खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी चीज पर गहरी नजर डाल रहे हैं जिसे हम शायद रोज देखते हैं पर ज्यादा सोचते नहीं। पहिया। जी हाँ। ये उन चंद इजादात में से है जो आप कह लें तहजीब की बिल्कुल शुरू से हमारे साथ है और जिसने हमारी दुनिया को बनाया है जिस तरह आज हम उसे देखते हैं। बिल्कुल। तो आज हम उसके पूरे सफर का जायजा लेंगे, शुरू से लेके आज तक जो भी हमारे पास जराए हैं उनकी रोशनी में। ठीक है, आइए फिर शुरू करते हैं। जी। और सबसे दिलचस्प बात, जैसा आपने कहा कि हम रोज देखते हैं, हम फौरन उसे गाड़ियों से जोड़ते हैं, ट्रांसपोर्ट से। हाँ बिल्कुल। लेकिन असल में पहिया इस मकसद के लिए इजाद ही नहीं हुआ था। अच्छा, ये तो वाकई हैरानी की बात है। जी, इसकी कहानी काफी पेचीदा है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी है। तो अगर पहिया नहीं था तो पहले लोग कैसे, मतलब भारी सामान वजन कैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे? देखें, तरीके तो थे पर वो इतने कारआमद नहीं थे। ज्यादातर तो जानवरों की ताकत इस्तेमाल होती थी, जैसे बैल या घोड़े। जी बिल्कुल। या फिर लकड़ी की बनी हुई स्लेजेस होती थीं जिन्हें जमीन पर रगड़कर घसीट कर ले जाया जाता था। ओह, घसीट कर। इसमें तो बहुत ताकत लगती होगी। बहुत ज्यादा। और कभी-कभी वो लकड़ी के गोल लट्ठों का इस्तेमाल भी करते थे, यानी सामान को उन लट्ठों के ऊपर रखकर धकेलना। अच्छा, रोलिंग लॉग्स की तरह। बिल्कुल। लेकिन ये सब तरीके जाहिर हैं बहुत सुस्त थे और मेहनत तलब भी। तो पहिए का ख्याल आया कैसे? मतलब ये कोई ऐसी चीज तो नहीं जो दरख्त पे लगी मिल जाए? यही तो खास बात है। पहिए का तस्वुर कुदरती नहीं है। जैसे कांटा है या परिंदे के पर हैं, आपको कुदरत में इसकी मिसालें मिलती हैं। सही। लेकिन घूमता हुआ पहिया और उसके साथ एक्सल का निजाम, ऐसा कुछ कुदरत में नहीं है। शायद यही वजह है कि उसे इजाद करने में इतना वक्त लगा। और दूसरी बात, एक अच्छा मौसर पहिया बनाने के लिए आपको धात के औजार चाहिए, निपाई तुलाई चाहिए। अच्छा, ताकि वो बिल्कुल गोल हो और सही से घूमे। जी हाँ, और ये चीजें कांसी के दौर से पहले आम नहीं थीं, तो टेक्नोलॉजी को भी वहां तक पहुंचना था। तो फिर पहला पहिया किस चीज के लिए बना, अगर ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं? आपने शुरू में कहा था। जी, पहला पहिया जो हमें मालूम है वो तकरीबन 3500 कब्ले मसीह में बना, मेसोपोटामिया में, यानी आज का इराक। 3500 कब्ले मसीह, मेसोपोटामिया। जी, और ये था कम्हार का पहिया, पॉटर्स व्हील। ओह, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला चक। बिल्कुल वही। उसने बर्तन बनाने के काम में इनकलाब ला दिया। काम बहुत तेज हो गया और बर्तन ज्यादा एक जैसे, ज्यादा बेहतर बनने लगे। वाह, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। और उससे भी अहम ये हुआ कि उसने एक बुनियादी तस्वुर को अमली शक्ल दी, यानी घूमने वाली हरकत का तस्वुर। रोटरी मोशन। जी, एक डिस्क जो एक मरकज के गिर्द घूम रही है। ये वो आइडिया था जिसने आगे चलकर ट्रांसपोर्ट वाले पहिए की बुनियाद रखी। अच्छा, तो कुम्हार के पहिए ने एक तरह से रास्ता दिखाया, ये साबित किया कि घूमने वाली चीज कारआमद हो सकती है। बिल्कुल, इसने वो जहनी रुकावट दूर कर दी। तो फिर गाड़ियों या ट्रांसपोर्ट के लिए पहिया कब बना? कुम्हार के पहिए के कितने अरसे बाद? अंदाजन कोई 300 साल बाद, यानी तकरीबन 3200 कब्ल मसीह के आसपास हमें ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले पहियों के सबूत मिलते हैं। 300 साल, ये भी काफी अरसा है। जी, और एक नजरिया ये है कि ये ख्याल शायद उन्हीं लकड़ी के लट्ठों से आया हो। अच्छा, वो कैसे? हो सकता है कि जब स्लेज को बार बार इन लट्ठों पर से गुजारा जाता हो तो लट्ठों के बीच में जहां एक्सिल जैसी कोई चीज टिकी होगी वहां निशान पड़ गए हों, नालियां सी बन गई हों। ओह, ठीक है। और किसी ने सोचा हो कि क्यों ना इन नालियों को गहरा करके पहिए और एक्सिल जैसा कुछ बना लिया जाए। ये सिर्फ एक थियरी है, लेकिन मुमकिन है। दिलचस्प थियरी है। तो शुरू की गाड़ियां कैसी थीं? क्या उनके पहिए आज जैसे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरू की गाड़ियों में खास बात यह थी कि पहिया और एक्सेल दोनों एक साथ घूमते थे, एक ही यूनिट के तौर पर। एक साथ? मतलब पहिया एक्सेल पर आजादाना नहीं घूमता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरा सिस्टम एक साथ घूमता था। तो फिर मोड़ कैसे काटते थे? अगर दोनों पहिए एक ही रफ्तार से घूम रहे हैं, मुड़ते वक्त तो एक को तेज और एक को आहिस्ता घूमना होता है ना? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा मसला था। सीधा चलने में तो ठीक था, लेकिन जैसे ही मोड़ काटना होता तो एक पहिया लाजमी तौर पर जमीन पर घिसता था। ओह, इससे रगड़ यानी फ्रिक्शन बहुत बढ़ जाती थी, बहुत ज्यादा तवानाई जाया होती थी और मोड़ काटना बहुत मुश्किल था।
तो ये तो बड़ी खामी थी, इसे कैसे ठीक किया गया? यकीनन इसमें बेहतरी लाई गई होगी। जी हाँ, लेकिन इसमें भी वक्त लगा, सदियां लग गईं। एक बहुत बड़ी पेशरफ थी फिक्स्ड एक्सल, यानी मुकर्ररा एक्सल का बनना। फिक्स्ड एक्सल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये था कि अब एक्सल गाड़ी के साथ जुड़ा रहता था, वो साकिन रहता था और पहिए उस एक्सल के ऊपर आजादाना घूमते थे। अच्छा, जैसे आजकल होता है। बिल्कुल। इससे ये मुमकिन हुआ कि मोड़ काटते वक्त दोनों पहिए अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक मुख्तलिफ रफ्तार से घूम सकें। उसने तो बहुत फर्क डाला होगा, रगड़ कम हो गई होगी, मोड़ लेना आसान हो गया होगा। बेहद फर्क पड़ा। ये एक इनकलाबी तब्दीली थी, लेकिन पहिए अब भी ठोस लकड़ी के भारी भरकम होते थे। तो अगला कदम वजन कम करना था। जी, और उसका सहरा जाता है मिस्रियों को, तकरीबन 2000 कब्ले मसीह के आसपास। मिस्री? अच्छा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कमाल ये किया कि ठोस पहिए के अंदर से फालतू लकड़ी निकाल दी और सिर्फ कुछ तीलियां या स्पोक्स छोड़ दी जो मरकज को बाहरी किनारे से जोड़ती थीं। ओह, स्पोक्ड व्हील, जैसे साइकिल के पहिए में होती हैं। बिल्कुल वैसी ही। उससे पहिया बहुत बहुत हल्का हो गया। और हल्का होने से रफ्तार बढ़ गई। जाहिर है, पहिया हल्का होगा तो उसे घुमाने में कम ताकत लगेगी, गाड़ी तेज चलेगी। ये चीज खास तौर पर जंगी रथों, चैरियट्स के लिए बहुत अहम थी। मिस्री रथ अपनी रफ्तार के लिए मशहूर थे। वाह, तो पहले फिक्स्ड एक्सल आया, फिर तीलियां आई। लेकिन लकड़ी के पहिए तो नाजुक भी होते होंगे, टूट फूट का मसला नहीं होता था? होता था, बिल्कुल होता था। लकड़ी जल्दी घिस भी जाती थी, टूट भी सकती थी। इस मसले का हल निकाला केल्ट्स ने। केल्ट्स? ये कौन लोग थे? ये यूरोप की एक कदीम कौम थी। उन्होंने ये किया कि लकड़ी के पहिए के बिल्कुल बाहरी किनारे पर, जहां वो जमीन से लगता है, वहां लोहे का एक मजबूत हल्का एक पट्टा चढ़ा दिया, आयरन रिम। ओ, जैसे बैलगाड़ी के पहिए पर होता है। जी बिल्कुल वैसी चीज। इससे पहिए की मजबूती बहुत बढ़ गई और वो जल्दी घुसता, ये टूटता नहीं था। तो आप देखें, हर मसला आहिस्ता आहिस्ता हल हुआ। रगड़ का मसला, फिर वजन का, फिर मजबूती का। जी, और इन बेहतरियों के दरमियान अक्सर सैकड़ों बल्कि हजारों साल का फर्क है। ये कोई रातों रात होने वाली तब्दीलियां नहीं थी। ये वाकई हैरान कौन है, इतनी बुनियादी चीज और इसे बेहतर बनाने में इतना वक्त लगा। लेकिन एक चीज रह गई, आराम। आराम? हाँ, मतलब लोहे के रिम वाला लकड़ी का पहिया पथरीली सड़क पर, झटके तो बहुत लगते होंगे, सफर आरामदेह तो नहीं होता होगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आराम का ख्याल बहुत बहुत बाद में आया। आप यकीन नहीं करेंगी, पहिए को आरामदेह बनाने में तकरीबन 3000 साल लग गए। 3000 साल सिर्फ आराम के लिए? जी। पहला ख्याल हवा भरे टायर का, यानी न्यूमेटिक टायर का, वो 1847 में आया। एक साहब थे रॉबर्ट विलियम थॉमसन, उन्होंने इसका पेटेंट भी लिया। 1847 में? तो फिर तो फौरन बन गया होगा। नहीं, यही तो बात है। उन्होंने सिर्फ आइडिया दिया, पेटेंट लिया, लेकिन वो उसे अमली तौर पर बना नहीं पाए। शायद उस वक्त की टेक्नोलॉजी या मटेरियल इस काबिल नहीं थे। ओह, तो सिर्फ कागज पर ही रह गया वो आइडिया। जी। फिर कई दहाइयां गुजर गईं और फिर 1888 में एक और साहब, जॉन बॉयड डनलप। डनलप? ये नाम तो सुना हुआ है, टायर कंपनी है ना? जी हाँ, बिल्कुल उसी नाम से कंपनी बनी। जॉन बॉयड डनलप ने असल में अपने बेटे की ट्राईसाइकिल के लिए पहला अमली काम करने वाला न्यूमेटिक टायर बनाया। अपने बेटे की ट्राईसाइकिल के लिए? वाह। जी, वो ट्राईसाइकिल के ठोस रबड़ के टायरों से तंग थे, तो उन्होंने ये हवा भरा टायर बना दिया और वो कामयाब रहा। और वहीं से डनलप कंपनी शुरू हुई? जी बिल्कुल, लेकिन ये टायर अभी गाड़ियों के लिए पूरी तरह मौजू नहीं थे। फिर आए मिशेलिन ब्रदरान। मिशेलिन, एक और मशहूर नाम। जी, उन्होंने 1891 में गाड़ियों के लिए ऐसा न्यूमेटिक टायर पेटेंट किया जिसे आसानी से पहिए से अलग किया जा सकता था और बदला जा सकता था। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त थी। ठीक है, लेकिन उन हवा भरे टायरों के लिए रबड़ भी तो खास किस्म का चाहिए था। आम रबड़ तो शायद इतना पायदार ना हो। आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया। इसमें एक और इजाद का बहुत बड़ा किरदार है, वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन, ये क्या चीज है? ये अमल 1844 में चार्ल्स गुडियर ने दरियाफ्त किया था। उन्होंने पता चलाया कि अगर रबड़ को गंधक
सल्फर के साथ मिलाकर गर्म किया जाए तो वो अपनी चिपचिपाहट खो देता है और बहुत मजबूत, लचकदार और मौसम की सख्ती बर्दाश्त करने वाला बन जाता है। ओह, तो इस अमल ने रबड़ को टायरों के काबिल बनाया? बिल्कुल। वल्कनाइज्ड रबड़ के बगैर शायद न्यूमेटिक टायर मुमकिन ही ना होते या इतने कामयाब ना होते। और फिर बाद में 1910 में BF गुडरिच कंपनी ने रबड़ में कार्बन मिलाने का तरीका दरियाफ्त किया, जिससे वो और भी ज्यादा मजबूत और पायदार हो गया। तो यूं समझें कि आरामदेह और मजबूत टायर 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के शुरू में मुमकिन हुआ। जी बिल्कुल। पहले थॉमसन का आइडिया, फिर डनलॉप की अमली इजाद, मिशेलिन का डिटैचेबल टायर और गुडियर और गुडरिच की बदौलत बेहतर मटेरियल। ये तो टायर की कहानी हो गई। खुद पहिए में क्या तब्दीलियां आई इस दौरान? वो लकड़ी और लोहे वाले पहिए तो नहीं रहे होंगे ना? नहीं, वो भी बदले। 20वीं सदी के शुरू में गाड़ियों और खासतौर पर साइकिलों में तारों वाले पहिए, वायर व्हील्स आम हुए। अच्छा, जैसे पुरानी फिल्मों में नजर आते हैं? जी हाँ, ये तारियों वाले पहियों से भी हल्के होते थे। बेंज की पहली पेटेंट मोटर वैगन में भी ऐसे ही पहिए थे। फिर जब गाड़ियां बड़े पैमाने पर बनने लगी तो सस्ते और मजबूत पहियों की जरूरत पड़ी। तो फिर क्या आया? फिर आए स्टील के पहिए, जिन्हें मशीन में दबा के स्टैंप करके बनाया जाता था, स्टैम्प्ड स्टील व्हील्स। ये सस्ते थे और काफी मजबूत भी। आज भी बहुत सी गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं। और वो चमकदार खूबसूरत पहिए जो स्पोर्ट्स कारों में लगे होते हैं, वो हैं एलॉय व्हील्स। ये मुख्तलिफ धातुओं को मिलाकर बनाए जाते हैं, आमतौर पर एल्यूमिनियम के साथ। इनका क्या फायदा है? ये स्टील के पहियों से हल्के होते हैं, जिससे गाड़ी की कारकर्दगी बेहतर होती है और ये गर्मी को भी बेहतर तरीके से बाहर निकालते हैं, जो ब्रेकों के लिए अच्छा है। इनका इस्तेमाल 1924 में बुगाटी ने अपनी टाइप 35 रेसिंग कार में शुरू किया था। 1924? तो ये भी काफी पुराने हैं। जी, लेकिन आम गाड़ियों में ये बहुत बाद में मकबूल हुए और आजकल तो हम इससे भी आगे जा चुके हैं। वो कैसे? अब आ गए हैं कार्बन फाइबर व्हील्स। ये इंतहाई हल्के और बेहद मजबूत होते हैं। कार्बन फाइबर? ये तो बहुत महंगा मटेरियल है। जी, फिलहाल महंगा है, इसलिए ज्यादातर सुपर कार्स या रेसिंग कार्स में इस्तेमाल होता है। मिशेलिन ने 1971 में इस पर काम शुरू किया था और आजकल कोनिग्सेग और पोर्श जैसी कंपनियां इन्हें इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये सफर मेसोपोटामिया के कम्हार के मिट्टी के चक से शुरू होकर कार्बन फाइबर तक पहुंच गया। बिल्कुल, क्या शानदार सफर है। अच्छा, एक बात और, क्या पहिए के सबूत सिर्फ मेसोपोटामिया में ही मिले हैं या दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी? नहीं, और जगहों पर भी मिले हैं। जैसे वादी सिंध की तहजीब, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से मिट्टी की बनी हुई खिलौनी गाड़ियां मिली हैं जिनमें पहिए लगे। अच्छा, यानी हमारे बड़े सगीर में भी पहिया मौजूद था? जी, खिलौना गाड़ियों की शक्ल में तो जरूर था। इसी तरह मीजो अमेरिका यानी पुराने मेक्सिको वगैरह में वहां भी पहियों वाले खिलौने मिले। खिलौने? लेकिन क्या उन्होंने उसे ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया? दिलचस्प बात यह है कि नहीं, वहाँ पहिए का तस्वुर तो था, लेकिन इसे बड़ी गाड़ियों या सामान ढोने के लिए इस्तेमाल करने का कोई सबूत नहीं मिला। शायद वहाँ बड़े जानवर नहीं थे जिन्हें गाड़ियों में जोता जा सके, या जमीन ऐसी नहीं थी। ये तो अजीब बात है। पहिया था मगर इस्तेमाल नहीं किया। जी, और कदीम तरीन पहिया कहाँ मिला, उस पर भी थोड़ी बहस है। कुछ सबूत मेसोपोटामिया के हैं। एक बहुत पुरानी तस्वीर पोलैंड से मिली है, जिसे ब्रुनोसिस पॉट कहते हैं, और एक लकड़ी का पहिया स्लोवेनिया की लुजुब्लाना मार्शस से मिला है। ये सब तकरीबन एक ही दौर यानी 3500 से 3100 कब्ले मसीह के आसपास के हैं। तो कहना मुश्किल है कि बिल्कुल पहली बार कहाँ बना। जी, लेकिन ये बात तय है कि ये इजाद मेसोपोटामिया के इलाके और शायद मशरिकी यूरोप में तकरीबन एक ही वक्त में सामने आई और फिर वहां से फैली। और इसका असर, इंसानी तेजी पर क्या असर पड़ा इस इजाद का? असर, इसने तो सब कुछ बदल दिया। ज़राअत में देखें, बैलगाड़ी ने फसलों को मंडी तक पहुंचाना आसान बना दिया। पानी निकालने वाले पहिए, वाटर व्हील, ने आबपाशी मुमकिन बनाई। हाँ, वो रेहट जिसे कहते हैं। जी। तामीरात में पुली और चरखी जैसे निज़ाम जो पहिए के उसूल पर काम करते हैं, उन्होंने भारी चीजें उठाना आसान कर दिया। सही। जंग में रथों ने लड़ाई का नक्शा बदल दिया। बाद में मंजनीक जैसी मशीनें बनी और फिर सनते इनकलाब तो पहियों और गियर्स के बगैर मुमकिन ही नहीं था। मशीनें, फैक्ट्रियां, ट्रेनें, हर जगह पहिया ही पहिया था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पहिया इंसानी तरक्की के इंजन की तरह है। बिल्कुल, ये एक बुनियाद है जिस पर जदीद दुनिया खड़ी है।
तो इस सारे जायजे का खुलासा क्या निकलता है? कहाँ से शुरू हुए और कहाँ पहुँच गए? खुलासा यही है कि एक बज़ाहिर सादा सा ख्याल, एक घूमती हुई डिस्क का कैसे इर्तिका पजीर होकर इतना पेचीदा और हमारी जिंदगी का इतना लाजमी हिस्सा बन गया। इसकी इजाद ने तहजीब की रफ्तार को आप कह लें पहिए लगा दिए। बिल्कुल। और ये सफर अभी रुका नहीं है। मुस्तकबिल में क्या होगा? शायद पहियों के अंदर ही मोटर लगी हो, हब मोटर्स जिन्हें कहते हैं। अच्छा। या ऐसे टायर जो पंक्चर ही ना हो, बगैर हवा के टायर्स, एयरलेस टायर्स। उन पर काम हो रहा है। बगैर हवा के ये कैसे चलेंगे? उनका डिजाइन ऐसा होता है कि वो हवा के बगैर ही वजन सह सकते हैं और झटके बर्दाश्त कर सकते हैं, और कार्बन फाइबर जैसे मटेरियल्स शायद और आम हो जाएं। तो मुस्तकबिल में भी पहिया हमारे साथ रहेगा, बस शक्ल बदलती रहेगी। लगता तो यही है। हम उड़ने वाली कारों के ख्वाब तो देखते हैं, लेकिन ये जमीन पर चलने वाला सदियों पुराना पहिया आज भी कितना कारआमद और जरूरी है ना? जी बिल्कुल। ये सोचने की बात है कि आजकल की दुनिया में ऐसी कौन सी छोटी मामूली सी नजर आने वाली चीज या आइडिया हो सकता है जो आने वाले वक्त में बिल्कुल इसी तरह दुनिया को बदल दे जैसे पहिए ने बदला था, जिसका हम आज शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है।